तो हम पढ़ रहे हैं पेज नंबर 78 का एक्टिविटी 2, जिसमें आपको एक गद्यांश दिया गया है। इस गद्यांश को आपको अच्छे से पढ़ना है और समझना है, और नीचे दिए हुए कुछ क्वेश्चन हैं, उनके आपको 2-3 वाक्यों के अंदर आंसर लिखना है। तो देखिए, आप समझ लीजिए। देखिए, भारत में एक बहुत ही लोकप्रिय कहावत है कि कोस कोस पर बदले पानी, चार कोस पर वाणी। कोस कोस पर पानी का बरसना बदल लाता है। एक कोस मतलब पता है कितना होता है? एक कोस मतलब होता है, एक कोस 3.7 किलोमीटर के बराबर होता है। ठीक है, एक कोस मतलब 3.7 किलोमीटर। एक कोस 3.7 किलोमीटर के बराबर होता है। तो यहाँ पर क्या कह रहा है? कोस कोस पर पानी बरसना बदल लाता है। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर पानी बरस रहा है, तो उसमें से थोड़ी सी दूर बाद पानी नहीं बरस रहा है। वहाँ पर पानी बरस रहा है तो यहाँ पर पानी नहीं बरस रहा है। और आगे लिखा है 4 कोस पर वाणी। ठीक है, मतलब कि 4 कोस पर भाषा बदल ला रही है। तो देखिए, 3.7 का हम 4 में गुणा करेंगे तो कितना आता है? 14.8 किलोमीटर आएगा। तो मतलब लगभग 15 किलोमीटर बाद भाषा बदल ला रही है। कवि यहाँ पर ये कह रहा है। ठीक है, तो मतलब कि यह हमें प्रदर्शित करता है कि देखिए, भारत में कितनी सारी भाषा उपस्थित है, कितनी सारी भाषा बोली जाती है। ठीक है, एक पीपल्स लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया 2013 के अनुसार, ठीक है, भारत में लगभग 780 से भी अधिक भाषा बोली जाती है और 66 से भी अधिक लिपि उपस्थित है। ठीक है, और एक और सर्वे 2011 के अनुसार अरुणाचल प्रदेश में सबसे ज़्यादा भाषा बोली जाती है, लगभग 90 भाषा बोली जाती है। और भारत में अभी 122 लैंग्वेज ऐसी है, भारत में अभी 122 भाषाएं ऐसी है जिसमें लगभग 10,000 से भी ज़्यादा लोग बोलते हैं। ठीक है, और 22 भाषा भारत में क्या है? अनुसूचित है। ठीक है, संविधान में अनुसूचित है। और इंग्लिश और हिंदी भाषा क्या है? आधिकारिक भाषा है केंद्र सरकार की। केंद्र सरकार की इंग्लिश और हिंदी आधिकारिक भाषा है। ठीक है, वे सरकारी कामकाज में इंग्लिश और हिंदी भाषा का प्रयोग करते हैं अधिकतर। ये भाषा, इन भाषाओं से हम एक दूसरे से बातचीत कर सकते हैं, हम दूसरे लोग से कम्युनिकेट कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा। तो चलिए देखते हैं हम इनके कुछ क्वेश्चन, और इनके हम लिखेंगे आंसर। तो देखिए, यहाँ पर पहला क्वेश्चन क्या दिया गया है? पहला क्वेश्चन हमें दिया गया है, बाट यानी क्या, इज यानी है, द पॉपुलर, पॉपुलर यानी होता है लोकप्रिय, सेंग यानी होता है कहावत, सेंग यानी कहावत, और अबाउट यानी के बारे में, लैंग्वेजेस यानी भाषाएं, इन यानी में, इंडिया यानी भारत। ठीक है, तो अर्थ क्या निकला? अर्थ निकला कि भारत में भाषाओं के बारे में क्या लोकप्रिय कहावत है। ठीक है, आगे लिखा है, बाट यानी क्या, डस यानी किया गया है, इट यानी यह, मीन यानी मतलब। ठीक है, इसका मतलब क्या है? मतलब आपसे ये पूछ रहा है कि भारत में भाषाओं के बारे में कौन सी लोकप्रिय कहावत है। ठीक है, और इसका मतलब क्या है? तो हमने इसका आंसर लिखे। पहले क्वेश्चन का आंसर लिखिए, यहाँ से लेकर यहाँ तक का आंसर लिखिए हमने। देयर यानी यहाँ, इज यानी है, आ यानी एक, पॉपुलर यानी लोकप्रिय, सेंग यानी कहावत, इन यानी में, इंडिया यानी भारत। ठीक है, यहाँ पर भारत में एक लोकप्रिय कहावत है। ठीक है, क्या कहावत है? कोस कोस पर बदले पानी, 4 कोस पर वाणी। इससे पहले मैंने अभी आपको ऊपर गद्यांश में बताया था। ठीक है, कोस कोस पर बदले पानी, 4 कोस पर वाणी। इसका मतलब क्या है? यहाँ पर क्या बताया था मैंने आपको? इसका मतलब ये प्रदर्शित कर रहा है कि भारत में बहुत सारी भाषाएं उपस्थित है। ठीक है, तो आगे मैंने लिखा,
आगे लिखा है इट्स यानी यह है, मीन यानी मतलब, वेराइटी यानी प्रकार, ठीक है, ऑफ यानी का, लैंग्वेजेस यानी भाषाएं, बी यानी हमें, हैव यानी पास में, इन यानी में, इंडिया यानी भारत, ठीक है। इसका मतलब भारत में भाषाओं के बहुत सारे प्रकार उपस्थित है, ठीक है। तो समझ में आ रहा होगा। तो देखिए हम इसका देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन है हाउ यानी कैसे, मेनी यानी कितनी, लैंग्वेजेस यानी भाषाएं, आर यानी है, देयर यानी यहाँ, इन यानी में, इंडिया यानी भारत, अकॉर्डिंग यानी होता है अनुसार, टू यानी का, पीपल्स लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया, ठीक है। तो मतलब क्या निकला, पीपल्स लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया के अनुसार भारत में कितनी भाषाएं यहाँ पर है, ठीक है। यहाँ पे हमसे पूछ रहा है कि पीपल्स लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया के अनुसार भारत में कुल कितनी भाषाएं उपस्थित है। तो मैंने आपको बताया था सर्वे के अनुसार भारत में कुल 780 से भी अधिक भाषाएं उपस्थित है, लगभग 780 से भी अधिक भाषाएं उपस्थित है। तो मैंने इसका आंसर लिखा, पहले मैंने अकॉर्डिंग से लेकर इंडिया तक लिख दिया, ठीक है। अकॉर्डिंग यानी अनुसार, टू यानी का, क्वेश्चन से लिखा हूँ, ठीक है, अकॉर्डिंग से लेकर इंडिया तक, अकॉर्डिंग यानी अनुसार, टू यानी के, पीपल्स यानी लोगों, पीपल्स लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया, ठीक है, पीपल्स लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया के अनुसार, ठीक है। आगे लिखा मैंने देयर यानी यहाँ, आर यानी है, ओवर यानी से ऊपर, ठीक है, 780 लैंग्वेजेस यानी 780 भाषाएं इन इंडिया। यहाँ भारत में 780 से भी अधिक भाषाएं है या फिर बोली जाती है, ठीक है। तो आइए हम देखते हैं इसका तीसरा क्वेश्चन क्या दिया है। विच यानी कौन सा, स्टेट यानी राज्य, हैस यानी पास में, हाईएस्ट यानी सबसे ऊंचा, नंबर यानी समझते हो, ऑफ यानी का, लैंग्वेज यानी भाषाएं, इन यानी में, इंडिया यानी भारत, ठीक है। भारत में भाषाओं में कौन सा राज्य सबसे ऊंचा नंबर किसके पास है। मतलब यहाँ पे पूछ रहा है कि भारत में ऐसा कौन सा राज्य है जिसके पास सबसे अधिक भाषाएं बोली जाती है, जिसमें सबसे अधिक भाषाएं बोली जाती है। तो मैंने आपको बताया था अरुणाचल प्रदेश में सबसे अधिक भाषाएं बोली जाती है, लगभग 90 भाषाएं बोली जाती है, ठीक है। तो देखिए बीच स्टेट की जगह मैंने लिखा अरुणाचल प्रदेश, ठीक है, अरुणाचल प्रदेश राज्य, ठीक है। फिर हैस से लेकर इंडिया तक, ठीक है। फिर लिखा हैस यानी पास, हाईएस्ट यानी सबसे ऊंचा, नंबर, ऑफ, ठीक है, ऑफ यानी का, लैंग्वेजेस यानी भाषाएं, डेट यानी जो, ठीक है, इज यानी है, 90, ठीक है, इन यानी में, इंडिया यानी भारत, ठीक है। तो भारत में अरुणाचल प्रदेश के पास सबसे ऊंचा नंबर है भाषाओं का, ठीक है, जो है 90। मतलब कि भारत में अरुणाचल प्रदेश राज्य में सबसे अधिक 90 भाषाएं बोली जाती है, ठीक है। तब हम इसका देखते हैं चौथा क्वेश्चन क्या दिया है। हाउ यानी कैसे, मेनी यानी कितनी, शेड्यूल्ड यानी होता है अनुसूचित, लैंग्वेजेस यानी भाषाएं, आर यानी है, देयर यानी यहाँ, इन यानी में, इंडिया यानी भारत। तो अर्थ क्या निकल रहा है, यहाँ भारत में कितनी अनुसूचित भाषाएं है, ठीक है। यहाँ पे हमसे पूछ रहा है कि भारत में कुल कितनी संविधान में लिखित अनुसूचित भाषाएं है। तो मैंने आपको बताया था भारत में कुल 22 अनुसूचित भाषाएं हैं जो संविधान में लिखित है। तो हमने इसका आंसर लिखा 22, ठीक है।
22 आर यानी है, शेड्यूल्ड यानी अनुसूचित, लैंग्वेजेस यानी भाषाएं, इन यानी में, इंडिया यानी भारत। ठीक है, भारत में 22 अनुसूचित भाषाएं है। ठीक है, तो समझ में आ रहा होगा। अब हम इसके देखते हैं 5वां क्वेश्चन के दिया है। 5वां क्वेश्चन हमें दिया है बाट यानी क्या, आर यानी है, ऑफिशियल यानी होता है आधिकारिक। ठीक है, ऑफिशियल यानी आधिकारिक, लैंग्वेजेस यानी भाषाएं, ऑफ यानी का, यूनियन गवर्नमेंट यानी होता है केंद्र सरकार। तो अर्थ क्या निकल रहा है, केंद्र सरकार की कितनी, केंद्र सरकार की कौन सी आधिकारिक भाषाएं है। ठीक है, तो मैंने आपको बताया था केंद्र सरकार की इंग्लिश और हिंदी आधिकारिक भाषाएं है। ठीक है, आधिकारिक भाषाओं के तौर पर केंद्र सरकार में कौन सी भाषा है, इंग्लिश और हिंदी है। सरकारी कामकाज में प्रयोग कौन सी भाषा लाई जाती है, इंग्लिश और हिंदी भाषा सरकारी कामकाज के तौर पर प्रयोग में लाई जाती है। तो मैंने इसका आंसर लिखा, बाट की जगह मैंने भाषा का नाम लिख दिया, क्या लिखा, इंग्लिश एंड हिंदी। ठीक है, इंग्लिश और हिंदी आर द ऑफिशियल लैंग्वेजेस, आर से लेकर गवर्नमेंट तक लिख दिया जैसा का वैसा, आर द ऑफिशियल लैंग्वेजेस ऑफ द यूनियन गवर्नमेंट। अर्थ क्या निकला, केंद्र सरकार की इंग्लिश और हिंदी आधिकारिक भाषाएं है। तो उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो में मैंने जो आपको जो पढ़ाया हूँ अच्छे से समझ में आ गया होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।